पर बताओ कि योजना क्या है, किसकी है और कौन से वो ठेकेदार आप ये चाहते हैं जिनके लिए आप पब्लिक को जानने के लिए तैयार हो। हरिद्वार हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी घमासान। हरिद्वार कॉरिडोर के खिलाफ कांग्रेस की जन आक्रोश सभा, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। हरिद्वार कॉरिडोर के बहाने बीजेपी तोड़ देगी गरीबों के आशियाने, कांग्रेस ने लगाए बड़े आरोप। कांग्रेस का ऐलान, अयोध्या बनारस की तरह उजड़ने नहीं देंगे लोगों के कारोबार। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत अपने चरम पर है। दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर एक दूसरे को खुलकर घेर रही हैं। एक तरफ कांग्रेस हरिद्वार कॉरिडोर का जमकर विरोध कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर राजनीतिक करने का आरोप लगा रही है। हरिद्वार कॉरिडोर के खिलाफ कांग्रेस ने 6 दिनों तक लगातार जन जागरूकता रैली निकालकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने 9 अगस्त से 14 अगस्त तक लोगों के बीच जन आक्रोश सभा की। तय समय के हिसाब से बुधवार को कांग्रेस ने आखिरी जन आक्रोश सभा की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जनता के बीच जाकर सिर्फ भ्रम फैला रही है। सबसे पहले आपको कांग्रेस के आरोपों के बारे में बताते हैं, फिर बीजेपी का पलटवार भी आपको दिखाएंगे। कांग्रेस ने हरिद्वार कॉरिडोर के खिलाफ सब्जी मंडी में जन आक्रोश सभा करके सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। करण महारा ने कहा कि हर की पैड़ी कॉरिडोर बनेगा तो कई गरीब लोगों के आशियाने उजड़ जाएंगे, लोगों का कारोबार खत्म हो जाएगा। बीजेपी के कॉरिडोर बनाने का अनुभव हम काशी और मथुरा में देख चुके हैं, वहाँ किस तरह से लोगों के घर उजाड़ दिए गए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिस तरीके से बनारस में और अयोध्या का एक्सपीरियंस रहा है कि वहाँ लोगों के कारोबार टूट गए, उनके घर टूट गए, उनकी दुकानें टूट गई और आज तक वो मुआवजे के लिए प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, तो बहुत ही खतरनाक है। और हरिद्वार एक ऐसा है जिसकी अगर आप टोपोग्राफी देखें तो एक तरफ मनसा देवी हैं, दूसरे चंडिका माँ है और बीच में माँ गंगा और लोगों की दुकानें और शहर बसा हुआ है। अगर ऐसे में अगर सब तोड़फोड़ होगी तो ये इतने लोग जो हज़ारों लोगों का कारोबार है, परिवार चलते, इनका क्या होगा? इसका कोई वैकल्पिक रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। और जो डीपीआर ऑलरेडी बनी हुई है जिसको देखने की मांग आगे स्थानीय लोग कर रहे हैं, अभी तक डीपीआर को सार्वजनिक नहीं किया गया, उसको लेकर आक्रोश है। और इसीलिए मैं इनके इस आंदोलन में समर्थन के लिए आया हूँ, ताकि आगे को आने वाले समय पर इस पर सरकार से बातचीत हो सके और जो यहाँ के लोगों का कारोबार उसको बचाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं उसको करें। कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने आगे अपनी रणनीति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सरकार में बने रहने का घमंड हो गया है। बीजेपी ने अयोध्या, बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो किया उसके लिए जनता बीजेपी को पहले ही सबक सिखा चुकी है। देखिए, सरकार को लगता है कि वो हमेशा सरकार में रहेंगे और ऐसा होता नहीं है। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े लोग चले गए तो ये भी चले जाएंगे, कोई बड़ी बात हो। जहाँ जनता खड़ी हो जाती है तो चाहे देर लगे लेकिन उसमें कुछ ना कुछ असर उसका आता है। और हमेशा के लिए कोई सत्ता में नहीं बैठता। जो अच्छे काम करेगा, लोगों के हित की बात करेगा, वो सत्ता में आएगा, रहेगा और अच्छे कार्य करेगा, वो लंबा चलेगा। जो नहीं चलेगा वो हटेगा। देखिए, आज तो बातचीत है और जो आवश्यकता पड़ेगी कानूनी राय भी लेंगे, आंदोलन भी करेंगे, सरकार से वार्ता भी करेंगे। जो बेहतर लगेगा उसको हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नाटक के अलावा कुछ नहीं करती। अयोध्या में नाटक किया, सजा मिल गई। बद्रीनाथ में उन्होंने मास्टर प्लान के तहत लोगों को उजाड़ने का काम किया, सजा मिल गई। केदारनाथ के संग क्या किया, हमारे धर्मभूमि के साथ वो क्या कर रहे हैं, हमारे संस्कृति के साथ क्या कर रहे हैं, सबको पता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं पब्लिक के साथ खड़ा हूँ, जो जनता चाहती है हम वो काम करेंगे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि हरिद्वार कॉरिडोर के लिए बीजेपी ने पहले ही डीपीआर तैयार करा ली है। हम चाहते हैं कि बीजेपी उस डीपीआर को सार्वजनिक करे। लोगों की भी यही मांग है। डीपीआर से पता चलेगा कि हरिद्वार कॉरिडोर का रास्ता कहां-कहां से होकर गुजरेगा। धरातल पे उतरने का इंतजार करके क्या लोगों को उजड़ने दें? आपका ये मानना है जब डोजर चल जाएंगे तब हम लोग सड़कों में उतरे? जब पता है डीपीआर बन गई, जब पता है उजाड़ा जाएगा लोगों को, वैकल्पिक जो व्यवस्था है उसकी ओर को ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या इंतजार करेंगे बीजेपी की सरकार है और सबकी दुकानें तोड़ दे, उसके बाद मैं आंदोलन में बैठूं? वहीं हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उन पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक मदन कौशिक ने पलटवार करते हुए बस इतना ही कहा कि कांग्रेस 50 सालों से केवल और केवल राजनीति करती आई है। उन्होंने कभी भी राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया।
यात्रा निकाली जा रही है? कांग्रेस पिछले 50 सालों में हरिद्वार में कराई गया है कांग्रेस में। सेवा राजनीति के देश भर में राजनीति है कांग्रेस की, कुछ करना धरना है नहीं, खाली राजनीति कर रहे हैं। चुनाव आ गए, चुनाव में राजनीति शुरू हो गई। जितने कांग्रेस के नेता उतने ग्रुप, कोई नहीं, ना किसी का समर्थन नहीं है, वो जितने कांग्रेस के नेता उतने ग्रुप हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि हरिद्वार हर की पैड़ी कॉरिडोर क्या है। दरअसल काशी और उज्जैन की तर्ज पर हरिद्वार का विस्तार किया जाना है, जिसके तहत विकास को गति देने के लिए कई बड़े कदम भी उठाए जाएंगे। हरिद्वार में साल भर लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, जिससे यहाँ बड़े गंगा स्नान पर लाखों वाहनों के पहुँचने से जाम की स्थिति बन जाती है। सरकार इसे दूर करने के लिए ऑड टैक्सी योजना लेकर आई थी। फिलहाल जिस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि सरकार को इसके लिए हरिद्वार में नए रूट बनाने होंगे। इसी तरह कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें चलाने के लिए हरिद्वार में नए रूट बनाए जाने की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस का कहना है कि ये कॉरिडोर बनाने के लिए कई घरों को उजाड़ना पड़ेगा। बीजेपी को कोई और वैकल्पिक रास्ता निकालना होगा ताकि लोगों के घरों को ना उजाड़ना पड़े। वहीं बीजेपी का साफ कहना है कि कांग्रेस चुनाव के लिए इसे सिर्फ मुद्दा बना रही है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।